मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रभास की एक नई फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है राजा साहब। और ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में प्रभास की जितनी भी फिल्में रिलीज़ होती हैं वो सब पैन इंडिया फिल्में होती हैं, वो सिर्फ तेलुगु में रिलीज़ नहीं होती है। आज की तारीख में मेरे ख्याल में दो ही सुपरस्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन और प्रभास, जिनकी फिल्में ऑल ओवर इंडिया अच्छी ओपनिंग लेती है। तो फिल्म राजा साहब का आज टीजर रिलीज किया गया है और मेरा रिव्यू है ये। तो जैसे ही टीजर चालू होता है वैसे ही प्रभास की आवाज़ में डायलॉग्स चालू होते हैं। प्रभास हिंदी में बहुत अच्छे से डायलॉग्स बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी सभी फिल्मों के डायलॉग्स खुद ही डब किया करता है। तो बस प्रभास जितनी अच्छी हिंदी अपनी सभी फिल्मों में बोला करता है वैसी हिंदी इस फिल्म में प्रभास ने बोली है। जैसे ही टीजर चालू होता है एक बहुत बड़ा जंगल दिखाया गया है, वहां एक घर दिखाया गया है, उस पर ताला लगा हुआ है और प्रभास कहता है कि ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह, और मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। यानी कि जो इसकी सुख सुविधाएं हैं उनका लुत्फ मैं ही उठाऊंगा, कोई दूसरा इस घर में आकर नहीं रह सकता, ऐश नहीं कर सकता। अब कुछ ऐसे सीन जाते हैं जिनको देखकर ये पता चल जाता है कि ये फिल्म एक भूतिया फिल्म है, एक हॉरर फिल्म है। और अब प्रभास पर्दे पर आता है एकदम रोमांटिक हीरो बनकर और बोलता है भाई थोड़ा आराम से, जैसी हिंदी वो बोला करता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और अब भाई साहब यंग लौंडे की तरह उछल कूद करने लगता है, लुंगी उठाकर डांस करने लगता है। और अब प्रभास कहता है कि अपनी लाइफ तो बहुत जैसी तैसी है, और जाहिर सी बात है प्रभास फिल्म में है तो एक्शन ना हो ये तो हो नहीं सकता। अब जो है एक्शन शुरू होता है, सैकड़ों गुंडे हवा में तैर रहे हैं। अब प्रभास मुंबई के आइकॉनिक ब्रिज पर है और एक बस से लटक कर जा रहा है। और अब एंट्री होती है इस फिल्म की हीरोइन की। ये हीरोइन कोई बड़ी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद आता है शायद इस लड़की को लॉन्च किया गया था टाइगर श्रॉफ की फिल्म में। और भाई साहब वो फिल्म फ्लॉप नहीं थी, डिसास्टर नहीं थी, बल्कि सुपर डुपर डिसास्टर थी। अब हीरोइन पूछती है कि बोलो क्या पाप किया है तुमने, और प्रभास कहता है कि पाप वाप कहां से आ गया मैडम, मैंने तो शाहरुख वाला प्यार किया है। इसका मतलब यह है कि प्रभास भी ये मानता है कि शाहरुख खान ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो है। प्रभास भी ये मानता है कि किसी रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाने के लिए शाहरुख खान के सामने वो भी बच्चा है। अब दूसरी हीरोइन की एंट्री होती है और ये हीरोइन साउथ इंडस्ट्री से है, तो मैं इसका नाम जानता नहीं हूं। अब ये प्रभास को ब्लेम कर रही है कि तुमने रात को मेरे यहां काटा है, यानी कि लड़की लव बाइट दिखा रही है। प्रभास कहता है कि यार मैंने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, शायद दारू के नशे में काट लिया होगा। यहां मैं प्रभास भाई को बताना चाहता हूं कि नशा नहीं होता, नशा होता है, नशा। अब इसके बाद फिर से कुछ सीन ऐसे आते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि भाई ये भूतिया फिल्म है। संजय दत्त आता है, उसका बहुत ही डरावना सा लुक है, पैरों पर एकदम खून आ जाता है वगैरह वगैरह। अब ये सभी लोग उसी हवेली में हैं और उस हवेली में ऊपर कुछ हो रहा है और ये सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं, देख रहे हैं। यानी कि ये हवेली का सीन ठीक वैसा ही है जैसे कि अनीस बज्मी की फिल्म में हुआ करता है। कौन सी फिल्म? भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3। अब कभी संजय दत्त इस लुक में आ रहा है, कभी उस लुक में आ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है और प्रभास एक हाथ से आग को ऐसे घुमा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर घुमा रहा था आग को, याद है ना? यानी कि ये जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, इस भाई ने सारी फिल्मों से जो इसको अच्छा लगता है वो लेकर के इस फिल्म में डाल दिया है। और अब फिर से फिल्म हवेली में आ जाती है, एक औरत चिल्लाती है, दरवाजा खुलता है, सब लोग यहां वहां भागते हैं, प्रभास भी डर रहा है, बचा लो मां, बचा लो मां। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म बहुत ज्यादा मिलती है भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 से। और अब प्रभास कहता है कि यार मेरी तो नानी याद दिला दी आपने। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रभास जैसा वॉरियर दिखने वाला आदमी भी डरता है तो ये बात लोग कैसे मानेंगे? प्रभास एक नॉर्मल लड़का नहीं है भाई। अगर 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला वरुण धवन डरता है तो बात समझ में आती है, अगर डबल ढोल की आयुष्मान खुराना डरता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर देव मानुष जैसा दिखने वाला प्रभास भी किसी से डरता है, वो भले ही भूत क्यों ना हो,
तो ये पब्लिक कैसे मानेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, ये हलक के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसको टीजर कहा गया है, लेकिन ये 2 मिनट 16 सेकंड का टीजर नहीं है, बल्कि एक ट्रेलर है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों का ट्रेलर ही इतना लंबा होता है। तो अगर इस फिल्म का टीजर 2 मिनट 16 सेकंड का रिलीज किया गया है, तो आप ये मान लीजिए कि इस फिल्म का ट्रेलर कम से कम 5 से 6 मिनट लंबा होगा। मुझे जितना कुछ इस फिल्म के बारे में समझना था वो मैं इस टीजर से समझ चुका हूं। मुझे ट्रेलर देखने की बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है। ये टीजर देखकर ही मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है, और मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रभास है। प्रभास एक ऐसा हीरो नहीं दिखता जो भूत से डर सकता है या किसी से भी डर सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह फिल्म बहुत महंगी है। बताया जा रहा है कि प्रभास ने ही इस फिल्म के लिए 125 CR चार्ज किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट 250 CR से कम तो नहीं हो सकती। लेकिन यह फिल्म थिएटर में कितना बिजनेस करेगी शायद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रभास की जो रिकवरी है डिजिटल्स वगैरह की, वो काफी अच्छी है, और आज की तारीख में प्रभास की कोई भी फिल्म 250 करोड़ रुपए आराम से रिकवर कर सकती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह फिल्म थिएटर में भले ही ना चले, लेकिन इस फिल्म के निर्माता को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।